गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक स्कैनर। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है जैसे जो फोटोग्राफ जैसे डॉक्यूमेंट और पैकेज को टेक्स्ट को स्कैन करता है। जब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है तो इसे डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करते हैं। यह डॉक्यूमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाता है जिसे कंप्यूटर पर देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जैसे ही स्कैनर तस्वीर या इमेज लेता है, इस इमेज को डिजिटाइज करता है, मतलब इसे डॉट्स में तोड़ देता है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से बनाया जा सकता है और यह डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक फाइल के रूप में कंप्यूटर को भेजता है। इसके बाद हम स्कैन की गई इमेज को इस फाइल को ले सकते हैं और अपने काम में उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, स्कैनर जैसा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इमेज को भौतिक वस्तुओं से कैप्चर कर सकता है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, जिसे बदलने में कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग करके इसे देखा या मॉडिफाई किया जा सकता है। एक स्कैनर के विभिन्न इंटरफेस जैसे SCSI, ट्वाइंट आदि का उपयोग करके कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आज के समय में सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है? USB केबल है। USB केबल है। देखिए, अधिकांश स्कैनर फ्लैट बेड टाइप के डिवाइस होते हैं। फ्लैट बेड टाइप के क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं जिनमें एक फ्लैट स्क्रीन सरफेस होता है। यह फ्लैट बेड स्कैनर फोटोग्राफ, मैगजीन और विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के लिए आदर्श माना जाता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर को के ऊपर एक कवर होता है जिसे ऊपर उठाकर उन पर किताबों या भारी वस्तुओं को रखकर हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। अन्य प्रकार के स्कैनर में एक सीट फेड स्कैनर है जिसमें केवल कागज डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। सीट फेड स्कैनर पुस्तकों को स्कैन नहीं कर सकते, मतलब किताबों को उसमें स्कैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडल में से ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट रीडर या ADF शामिल है जिसको हम एक पैकेज के रूप में स्कैन कर सकते हैं। देखिए, सभी स्कैनर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करते हैं और ये प्रोग्राम स्कैनर से डेटा को सपोर्ट करते हैं। अधिकांश स्कैनर में बेसिक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इनमें हम स्कैन को कॉन्फ़िगर, RF और इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम स्कैनिंग प्लग इन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को स्कैन की गई इमेज को सीधे इंपोर्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि एडोब फोटोशॉप के लिए एक स्कैनर प्लगइन इंस्टॉल है तो हम कनेक्टेड स्कैनर से सीधे फोटोशॉप में नई इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? यदि हमारे एडोब फोटोशॉप के लिए एक स्कैनर प्लगइन इंस्टॉल है, ठीक है, तो हम कनेक्टेड स्कैनर से सीधे फोटोशॉप में नई इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि फ्लैट बेड स्कैनर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्कैनर में एक फ्लैट बेड स्कैनर के कई भाग शामिल होते हैं, जैसे CCD, चार्ट कपल डिवाइस एरे, चार्ट कपल डिवाइस
एरे मिरर, स्कैन हेड, ग्लास प्लेट, लैंप, लेंस, कवर, फिल्टर, स्टेपर मोटर, स्टेबलाइजर बार, बेल्ट, पावर सप्लाई, इंटरफेस पोर्ट, कंट्रोल सर्किट आदि। इसे स्कैनर का मुख्य घटक आपका क्या है? सीसीडी एरे। सीसीडी एरे स्कैनर में इमेज को कैप्चर करने के लिए सबसे आम तरीका होता है। सीसीडी छोटे लाइट सेंसिटिव डायोड का एक कलेक्शन होता है। इन डायोड जो फोटॉन मीन्स प्रकाश को जो फोटॉन को इलेक्ट्रॉनों मतलब प्रकाश को इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करता है। ये आपका सीसीडी क्या है? आपका डायोड है जो प्रकाश को इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करता है, या जिसको हम बोल सकते हैं फोटॉन को इलेक्ट्रॉनों में कन्वर्ट करता है। इन डायोड को फोटोस्टिक कहा जाता है। प्रत्येक फोटोस्टिक प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश का जो एक सिग्नल फोटोस्टिक को हिट करता है, उस स्थान पर इलेक्ट्रिकल चार्ज उतना अधिक होता है। क्लियर है? अब देखिए, फोटॉन एक फोटोस को हिट करते हुए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को इमेज मिरर, फिल्टर और लेंस की एक श्रृंखला के माध्यम से सीसीडी एरे तक पहुंचाता है। इन घटकों को सटीक कॉन्फ़िगरेशन स्कैनर के मॉडल पर निर्भर करता है, लेकिन मूल बातों पर अधिकतर ऐसा ही आपको होता है। अब स्कैनर कैसे काम करते हैं? देखिए, जैसा अब हम आपको समझाते हैं स्कैनर कैसे काम करते हैं चरणबद्ध तरीके से। डॉक्यूमेंट्स को ग्लास प्लेट पर हम लोग रखते हैं और कवर को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अधिकांश स्कैनर में कवर के अंदर का हिस्सा सफेद होता है, सपाट होता है, हालांकि कुछ काले रंग के भी होते हैं। आप स्कैनर देखिएगा, आपको अधिकतर ब्लैक या व्हाइट कलर के जो आपको सब बिल्कुल प्लेन आपको उसका हिस्सा अंदर का हिस्सा मिलेगा। कवर एक समान बैकग्राउंड प्रदान करता है, जिससे स्कैनर सॉफ्टवेयर स्कैन किए जा रहे डॉक्यूमेंट के आकार को निर्धारित करता है करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर एक भारी वस्तु को स्कैन करने के लिए कवर को हटाने की अनुमति देते हैं, जैसे मोटी किताब का एक पेज। डॉक्यूमेंट्स को रोशन करने के लिए लैंप का उपयोग किया जाता है। एक स्कैनर में लैंप या तो एक ठंडा एक कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप CCFL या एक्सनॉन लैंप होता है, जबकि पुराने स्कैनर में स्टैंडर्ड फ्लोरोसेंट लैंप हो सकता था। मिरर, लेंस, फिल्टर और सीसीडी एरे में स्कैन हेड को बनाते हैं। स्कैन हेड को एक डॉक्यूमेंट पर धीरे धीरे एक बेल्ट के माध्यम से क्या करता है? घुमाया जाता है, जो एक स्टेपर मोटर से जुड़ा होता है। स्कैन हेड को स्टेबलाइजर बार से क्या जोड़ा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पास में कोई हलचल तो नहीं है। पास का मतलब कि स्कैन हेड में डॉक्यूमेंट का पूरा स्कैन पूरा कर सके। डॉक्यूमेंट की इमेज एक सिंगल मिरर द्वारा दूसरे मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है। कुछ स्कैनर में केवल 2 मिरर होते हैं, जबकि अन्य 3 मिरर का उपयोग स्कैनर करता है। प्रत्येक मिरर पर एक छोटी सतह पर प्रतिबंधित होने वाली इमेज को फोकस करने के लिए थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है। जो अंतिम मिरर एक लेंस पर इमेज को दर्शाता है। लेंस सीसीडी एरो के फिल्टर के माध्यम से इमेज को फोकस करती है। देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ और शार्पनेस में स्कैनर भिन्न होते हैं।
अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में कम से कम 300x300 डॉट प्रति इंच DPI डॉट प्रति इंच का एक हार्डवेयर रेजोल्यूशन होता है। स्कैनर को DPI को स्टेपर मोटर की शुद्धता से CCD या CIS एरे कोई सिंगल रो में सेंसर की संख्या को क्या करता है, निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यदि इसकी रेजोल्यूशन 300x300 DPI है और स्कैनर अक्षर आकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में सक्षम है, तो CCD में प्रत्येक हॉरिजॉन्टल रो से 2550 सेंसर होते हैं। एक सिंगल पास स्कैनर में कुल 7650 सेंसर के लिए उतने इनसे में से 3 रो होंगी। हमारे जो आपने बताया स्टेपर मोटर के 1 इंच के 1/300 वो हिस्से के बराबर इंक्रीमेंट मिले जाने में सक्षम होता है। क्लियर है? एक देखिए, इस स्कैनर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है बिट डिप्थ, जिसे कलर डिप्थ भी कहते हैं। यह केवल उन कलर्स को नंबर्स को बताता है जो स्कैनर पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक पिक्सल को स्टैंडर्ड असली रंग बनाने के लिए 24 बिट्स की आवश्यकता होती है और बाजार में लगभग सभी स्कैनर इसे सपोर्ट करते हैं। इनमें से कई 30 या 36 बिट डिप्थ के होते हैं। ये अभी भी केवल 24 कलर में आउटपुट करते हैं, लेकिन बड़े हुए प्लेट से उत्पन्न कलर्स से सर्वोत्तम संभव विकल्प करते हुए इंटरनल प्रोसेसिंग करते हैं। 24, 30, 36 बिट्स के बीच गुणोत्तर ध्यान का योग अंतर है। अब टाइप्स ऑफ स्कैनर समझते हैं। ये तो मैंने आपको फ्लैट बेड के बारे में बताया। अब चर्चा करते हैं कितने प्रकार के स्कैनर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सब समझते हैं। सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, जिसको मैंने आपको बताया। दूसरा है सीड फेड स्कैनर। तीसरा टाइप का आपका है ड्रम स्कैनर। चौथा है हैंडहेल्ड स्कैनर। पांचवा आपका फोटो स्कैनर। छठवां प्रकार है आपका फिल्म स्कैनर। कौन सा? फिल्म स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर। सातवां प्रकार आपका कौन सा है? पोर्टेबल स्कैनर। फिर मल्टीफंक्शनल स्कैनर। प्रिंटर कॉपर जो आता है, मल्टीपल स्कैनर होता है, प्रिंटर के साथ आता है। पाल्म स्कैनर आपको हथेली या अंगूठे को स्कैन करने के लिए होते हैं, बायोमेट्रिकल यूज किया जाता है। बारकोड स्कैनर आता है, ऑप्टिकल सेंसर आते हैं, आपके स्कैनर आते हैं। चलिए, हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे स्कैनर आपको मिल जाएंगे। अब हम शुरू से टाइप्स ऑफ स्कैनर में सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर की, जिसको मैंने आपको अभी बताया। कौन सा बताया? फ्लैट बेड स्कैनर, जो बिल्कुल फ्लैट होता है। देखिए, फ्लैट बेड स्कैनर कुछ डेस्कटॉप की जगह लेते हैं। ये ग्लास प्लेट की सुरक्षा वाले फ्लिप कवर के साथ मिनी प्रिंटर की तरह दिखते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्कैनर में से शामिल है। सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका, क्योंकि इसमें घर और कार्यालय दोनों जगह कार्य किए जा सकते हैं। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं वह यह एक प्राथमिक डॉक्यूमेंट्स के बीच रोल करता है। जैसे व्यवसायों में के लिए हाई प्रोसेसिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है, फ्लैट बेड स्कैनर बटन के एक क्लिक के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सीट फेड स्कैनर। सीट फेड स्कैनर क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस प्रकार के स्कैनर में डॉक्यूमेंट्स को इसमें दिए गए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्लॉट में फिट किया जाता है।
सीट हेड स्कैनर फ्लैट बेड स्कैनर की तुलना में आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस प्रकार के स्कैनर में फ्लैट बेड स्कैनर की तरह काम करता है कि सिवा इसके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन के माध्यम से फीड किया जाता है और पढ़ने के लिए बीम को मूव किया जाता है, ना कि बीम को डॉक्यूमेंट के साथ मूव किया जाता है। इस प्रकार जो हमारे जो मान लीजिए कोई सिंगल प्रिंट करना है, सिंगल पेज है, उसको तो स्कैन करने में आसानी हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कोई बुक हमको स्कैन करना है तो इसमें हमको समस्या होती है। डंप स्कैनर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का बहुत हाई रेजोल्यूशन रेट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का स्कैनर नहीं है तो हम इस प्रकार के रेजोल्यूशन, डिटेल, वर्कशॉप, डायरेक्टिक रेंज, कलर डिस्ट्रीब्यूशन आदि को ड्रम स्कैनिंग हम लोग करते हैं। देखिए ऐसा जो स्कैनर है इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ ही कंपनी स्कैनर को बनाती हैं। इसमें नियमित फ्लैट स्कैनर के जबरदस्त अपडेट माना जाता है। एक डंप स्कैनर में फोटो मल्टीप्लायर पीएम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो एक लाइट सेंसिंग डिवाइस है। इसके लिए यह हाई सेंसिटिविटी और अच्छा सिग्नल टू नॉइज रेशो प्रदान करता है। हेड स्कैनर, जैसे मैंने आपको बताया, हैंड स्कैनर एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है। हैंड हेड स्कैनर छोटे सहायक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हैंड हेड स्कैनर कम गुणवत्ता वाले स्कैनर प्रदान करता है, तो कभी बहुत, क्योंकि यह फ्लैट बेड की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं। ये जो है वस्तुओं को स्कैन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फोटो स्कैनर। जैसा कि नाम से पता चला कि फोटो को स्कैन करने के लिए, ज़्यादातर फोटोग्राफ स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक हाई रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ वाला स्कैनर होता है। फिल्म स्कैनर, एक फिल्म को उपयोग फोटोग्राफिक फिल्मों को सीधे कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफर कुछ पहलुओं को सीधा नियंत्रित होता है इसमें, जैसे कि क्रॉपिंग, फिल्म पर मूल इमेज का अनुपात आदि। ठीक है। पोर्टेबल स्कैनर, आकार में बहुत छोटा होने के कारण पोर्टेबल स्कैनर आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। इनमें से कुछ पीडीए के रूप में छोटे, लेकिन जब जेब में आसानी से इसको रख सकते हैं। मल्टी फंक्शनल स्कैनर, जैसे प्रिंटर हो गया, उसमें हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। अधिकतर ऑफिस में आपको इस प्रकार से स्कैनर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। और आपको जैसे बायोमेट्रिक पाम स्कैनर जो आपको बताया, जिसे आधारित बायोमेट्रिक का स्कैन करने के लिए हमारे ऑफिसों में पाल स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अंगूठा लगाने के लिए जैसे हम लोग एक स्कैनर का उपयोग करते हैं, थंब मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे लिए क्या है, आपके स्कैनर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसमें आपको बताया थंब मशीन। बारकोड स्कैनर, जैसे बाजारों में देखिए बारकोड को रीड करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्कैनर मैंने आपको टाइप बताया, इनका उपयोग बताया, कैसे काम करते हैं और इसको कैसे हम लोग यूज में लाते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन के माध्यम से टाइप्स ऑफ स्कैनर को सही से समझाने का प्रयास करूँगा।